लीजिए नाजरीन, पेश है 8वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 18, जिसका उन्वान है बैरागी। बैरागी दरअसल एक मज़मून है जिसमें नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने के तमाम तर वाक़यात पेश किए गए हैं कि किस तरीके से वो अपने रियाया, अपने वज़रा के मुतालिक अखलाक और बिल्कुल दूसरे मज़ाहिब के दरमियान वो उनकी क्या सोच व फ़िक्र थी, और किस तरीके से दूसरे मज़ाहिब की भी वो इज़्ज़त किया करते थे। यही वजह थी कि उनके एक ख़ासम ख़ास वज़ीर रहे नकी अली के कहने के बावजूद भी महाराजा बाल किशन, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दीवान मुंतखब हुए थे, यानी आमदनी और ख़र्च का सारा हिसाब किताब का ज़िम्मा उन्हीं के हाथ में था। और वो मुसलसल 4 महीने तक हर साल बरसात के मौसम में साधुओं का, हिंदुस्तान के बेशतर यानी देश भर के हिंदू साधुओं का मेला लगवाते थे, दावत दिया करते थे। काफ़ी तादाद में लोग साधु वहाँ जाते और बड़ी तादाद में रुपये भी खर्च होते थे। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर कि वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ऐश बाग के इलाके में मोती झील के करीब जो मेला लगता है वहाँ जाते हैं और तमाम चीज़ों को अपनी आँखों, माथे की आँखों से मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं और उस पर अपनी राय दहानी करते हैं। और यही नहीं बल्कि वो साधु संतों और पुजारियों की भी बड़ी ही इज़्ज़त और ख़ातिर मदामत करते हैं और उन तमाम साधुओं को 5-5 रुपये अपने ख़जाना से भी वसूल कराते हैं, देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें इस मज़मून के हवाले से पेश आनी हैं। इसके तमाम तर सवालात व जवाबात भी इसमें पेश करने वाले हैं। अब बहरहाल आपसे बगैर किसी ताख़ीर के मदबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने तासुरात कमेंट के ज़रिए से आप बताएंगे और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीगर सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल के रिगार्डिंग भी लिंक डला हुआ है, आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए बगैर किसी तमहीद के अब हम बैरागी मजमून की शुरुआत कर रहे हैं। महाराजा बाल किशन अवध के आखिरी बादशाह सुल्तान आलम वाजिद अली शाह के दीवान थे, जिनका काम हुकूमत की आमदनी और ख़र्च का हिसाब किताब करना था। उन्हें बादशाह की तरफ से भारी तनख्वाह मिलती थी, जिसको वह दिल खोल कर खर्च करते थे और हर साल बरसात के मौसम में हिंदुस्तान के साधुओं की दावत करते थे। ये दावत लखनऊ के ऐश बाग में होती और पूरे 4 महीने तक रहती थी। वाजिद अली शाह के वज़ीर आज़म नवाब अली नकी ख़ां को हुजूर आलम कहलाते थे। इस तरह हर साल लखनऊ में साधुओं का जमघट लगना पसंद नहीं था, शायद इसीलिए कि उनकी वजह से लखनऊ में पूरे मुल्क बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में महाराजा का नाम नवाब के नाम से ज़्यादा मशहूर हो गया था। नवाब इस फिक्र में रहते थे कि किसी तरह वाजिद अली शाह इस मेले को ख़त्म करने का हुक्म दे दें। आखिर एक दिन जब मेले को शुरू हुए 1 महीना हो रहा था, उन्होंने बादशाह के दरबार में इसकी बात छेड़ी। सुल्तान आलम, आजकल तो ऐशबाग में खूब रौनक है, अच्छा क्यों? बादशाह ने पूछा। साधुओं का मेला चल रहा है जहाँ पनाह। हाँ, हमने सुना है बरसात के रुत में महाराजा बाल किशन ऐशबाग में कुछ साधुओं को बुलाते हैं। कुछ साधुओं को तो नहीं, हज़ारों को, जहाँ पनाह हज़ारों को। मुल्क भर के साधु आ जाते हैं। हाँ, फिर तो सचमुच हज़ारों जमा हो जाते होंगे। और सुल्तान आलम ये सब पूरे 4 महीने तक ऐश बाग में डेरा डाले रहते हैं। 4 महीने तक। और सुल्तान आलम 4 महीने तक इन हज़ारों साधुओं को खाने पीने रहने का सारा खर्च महाराजा बाल किशन अपनी जेब से देते हैं। ओहो, इसमें तो महाराजा बाल किशन का बड़ा पैसा उठ जाता होगा। मगर सुल्तान आलम, महाराजा के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं तो समझता हूँ कि ये दावतें शाही ख़जाने के पैसे से होती है। नहीं हुजूर आलम, किसी के बारे में बुरी बात नहीं सोचना चाहिए। सुल्तान आलम, सरकारी पैसे का सारा हिसाब किताब
महाराजा के हाथ में रहता है, जो चाहें वह करें, मगर हमारे राजा ऐसे आदमी नहीं हैं। ये नवाब वाजिद अली शाह कह रहे हैं। मगर सुल्तान आलम फिर हज़ारों आदमियों को 4 महीने तक रोज़ाना। सूरज डूब रहा था। ऐश बाग में हर तरफ साधुओं की कुटिया दिखाई दे रही थी, जिन पर नए फूस के छप्पर पड़े हुए थे। ज़्यादातर साधु अपनी अपनी कुटियों से बाहर निकल आए थे। इनमें तपस्वी, जोगी, बैरागी सभी थे। कोई मंत्रों का जाप कर रहा था, कोई भजन कर रहा था, कोई अपने चेलों को उपदेश दे रहा था, कोई कथा सुना रहा था। घंटियाँ बज रही थी, आरतियाँ उतारी जा रही थीं और संदल के धुएं से सारा ऐशबाग महक रहा था। अचानक संदल की खुशबू में कपड़े, केवड़े, गुलाब, अगरबत्ती और अंबर की खुशबुएं भी शामिल हो गईं और साधुओं ने देखा कि ऐशबाग के पूर्वी फाटक से खुशबुओं की धुएं में लिपटी हुई शाही सवारी अंदर आ रही है। मोती झील के किनारे पहुंचकर सवारी के सबके सब लोग रुक गए। उनके बीच से वाजिद अली शाह एक खूबसूरत सजे हुए घोड़े पर सवार निकले। उन्होंने मोती झील का एक चक्कर लगाया और फिर एक चक्कर लगाया और बिल्कुल चुपचाप एक एक कुटी पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ रहे थे और तमाम साधु आंखें झुकाए खामोश खड़े थे। इनमें बहुत से ऐसे थे जो किसी बादशाह के दर्शन करने के सवाब का काम जानते थे, लेकिन वह ये भी जानते थे कि बादशाह के चेहरे को नज़र भर कर देखना बेअदबी की बात होती है, कही जाती है, और जिस पर सज़ा भी हो सकती है। इसलिए कोई साधु डरते डरते कनखियों से बादशाह की तरफ देखता भी तो फौरन नज़रें हटा लेता था। आखिर बादशाह एक कुटी के पास पहुंचकर रुक गए। कुटी के आगे एक खूबसूरत जवान साधु सर झुकाए खड़ा था। बादशाह ने, जो खुद भी बहुत खूबसूरत जवान थे, उनके भभूत यानी राख मले हुए बदन और सर के बालों की लंबी जटाओं को गौर से देखा। फिर बहुत नर्म आवाज़ में पूछा, बैरागी हो? हाँ दयालु। नाम क्या है? किशनदास। श्री कृष्ण जी महाराज के भक्त हो? हाँ दयालु। बादशाह ने कहा, हमने भी कृष्ण लीला लिखी है, वह महल में खेली भी जाती है। इसके बाद वह देर तक कृष्ण जी के किस्से सुनाते रहे और बैरागी हैरत से उनको देखता रहा। वह ये भी भूल गया था कि बादशाह के चेहरे पर नज़र नहीं डालना चाहिए। आखिर उसने कहा, आप तो कोई ज्ञानी पंडित मालूम होते हैं। नहीं बैरागी। इतनी देर में वहाँ पर साधुओं की भीड़ लग गई। बादशाह ने बताया कि वह खुद भी कैसर बाग में जोगिया मेला शुरू करने वाले हैं। इसके बाद वह वापस जाने के लिए मुड़ने लगे। इतने में एक बहुत बूढ़ा जोगी भीड़ में से निकलकर आगे बढ़ा। बादशाह के करीब पहुंचकर उसने हाथ जोड़े और कहा, महाबली, हमारे सौभाग्य से आप यहाँ पधारें। अब हमारे एक और प्रार्थना है कि हम सबको अपने दर्शन करवा दें। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, जोगी जी, हम तो खुद आप सबके दर्शन करने आए थे, मगर खैर। ये कहकर उन्होंने अपने घोड़े की सुनहरी लगाम को हल्के से दबाया और एक बार फिर मोती झील का चक्कर लगाया और इस बार सब साधुओं ने जी भर के उन्हें देखा। फिर बादशाह सवारी के जुलूस में जा मिले और कुछ देर में जुलूस ऐशबाग के फाटक से बाहर निकल गया। लेकिन 2-3 शाही अफसर, 10-12 नौकर और कई बड़े बड़े संदूक ऐशबाग में ही रह गए। अफसरों ने बताया कि बादशाह हुक्म दे गए हैं कि हर साधु को 5-5 रुपये उनकी तरफ से दान करने के लिए दिए जाएं। रात गए तक ऐशबाग में सुकून की झनकार सुनाई देती रही। इसी रात महाराजा बालकिशन वाजिद अली शाह के दरबार में डरते डरते पहुँचे। कुछ देर में दरबार सज गया। बादशाह महल से बाहर
माफ़ करिएगा, महल से आकर तख्त पर बैठे। अली नकी खां तख्त के एक तरफ सीने पर हाथ बांधे अदब से खड़े थे। दूसरे दरबारियों से एक दो बातें करने के बाद बादशाह ने महाराजा बालकिशन को अपने सामने बुलवाया। कुछ देर तक गौर से उनको देखते रहे, फिर बोले, राजा, आज हम तुम्हारा मेला देखने ऐशबाग गए थे। महाराजा ने हाथ जोड़कर कहा, खुदा वंदे नेमत, ये मेला महाराजा टिकैत राय के ज़माने से चला आ रहा है, मगर तुमने उसे बहुत बढ़ा दिया है। हज़ारों साधु आते हैं। हमने सुना है तुम 4 महीने तक सबको अपने पास से खिलाते हो। महाराजा के माथे पर पसीना आ गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बादशाह की बात का क्या जवाब दें। इतने में उन्हें बादशाह की आवाज़ सुनाई दी, राजा, हम तुम्हारे इस काम से जितना खुश हुए उतना किसी के काम से नहीं हुए थे। कुछ देर तक दरबार में खामोशी रही। फिर बादशाह ने अपने वज़ीर आज़म की तरफ देखा, आहिस्ता से मुस्कुराए और बोले, ये सब साधु हमारे शहर में आते हैं और हमारे बाग में रहते हैं, फिर तो वह हमारे मेहमान हुए, क्यों हुज़ूर आलम? बेशक, सुल्तान आलम नकी अली खां को कहना पड़ा, बेशक बेशक। तो फिर उनकी मेहमान नवाजी का बोझ राजा की जेब पर नहीं पड़ना चाहिए। अब हर साल ये खर्च हमारे ख़जाने से दिलवाइए। ये कहकर बादशाह आराम करने चले गए। करीब 40 साल गुजर गए। दुर्गा पूजा का ज़माना था। कलकत्ते के एक बड़े मंदिर के बाग में दूर दूर से आए हुए कुछ साधु बैठे हुए मंदिर के पुजारी से इधर उधर की बातें कर रहे थे। इनमें से कई साधु शाही ज़माने में लखनऊ के ऐश बाग में वाजिद अली शाह के मेहमान रह चुके थे। वह इस पर अफसोस कर रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान को हड़प कर लेने के बाद अवध की सल्तनत पर भी अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया और लखनऊ को वीरान कर दिया। पुजारी ने बताया कि सल्तनत छिन जाने के बाद से वाजिद अली शाह को कलकत्ते ही के एक मोहल्ले मटिया बुरुज में रखा गया है और आजकल वह बीमार हैं। यहाँ कलकत्ते में उनके इसके बनबास को 30 बरस से ऊपर हो गए हैं। पुजारी कहने लगा, इसके उसकी बादशाही नहीं रही तो क्या हुआ? वह तो है, वह हमारे देश का आखिरी बादशाह है। फिर पुजारी ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, उसके बाद किसी बादशाह के दर्शन नहीं होंगे। ये सुनते ही एक बूढ़ा सा धुआड़ कर खड़ा हुआ। माफ़ करिएगा, ये सुनते ही एक बूढ़ा साधु उठ खड़ा हुआ। शाम को वह बूढ़ा साधु मटिया बुरुज में वाजिद अली शाह के बनवाए हुए इमाम बाड़े सिप्तैनाबाद के फाटक के सामने वाली सड़क पर एक किनारे खड़ा हुआ था। बाज़ार वालों की बातों से उसे मालूम हो गया था कि बादशाह सैर से वापस आने वाले हैं और इसी फाटक पर उतरेंगे। कुछ देर में शाही सवारी का छोटा जुलूस आता दिखाई दिया। सवारी करीब से गुजरी तो साधु ने बादशाह को गौर से देखा। वह बुढ़ापे में भी बहुत शानदार और ख़ूबसूरत मालूम हो रहे थे। उनके पपूटे सूजे सूजे से थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सवारी साधु के सामने से गुजर गई। फाटक के पास बादशाह को कई लोगों ने सहारा देकर सवारी से उतारा, लेकिन फाटक में दाखिल होने के बजाय बादशाह मुड़े और सहारा देने वालों को पीछे छोड़कर अकेले ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इस मजमे की तरफ बढ़ने लगे जो उनको देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। ये शायद नई बात थी, इसलिए बादशाह को आता देखकर सारा मजमा तितर बितर हो गया। सिर्फ साधु अपनी जगह पर खड़ा रहा, यहाँ तक कि बादशाह उसकी बिल्कुल करीब पहुँच गए। साधु हाथ जोड़कर झुक गया और बादशाह ने कहा, तुम कब आए किशनदास बैरागी? साधु कुछ देर तक गुमसुम रहा, फिर घटी हुई आवाज़ में बोला, महाबली, आपने मुझे पहचान लिया?
भला हम अपने मेहमानों को नहीं पहचानेंगे? बादशाह ने कहा, कुछ रुके फिर बोले, बैरागी, उस दिन ऐश बाग में जब हम बादशाह थे तब तुमने हमको दयालु कहा था। अब हम बादशाह नहीं हैं फिर भी हमको महाबली कहते हो। महाबली, बैरागी बोला, बादशाह तो आदमी का दिल होता है। आप बादशाह हैं और सदा बादशाह रहेंगे, लेकिन हर बादशाह दयालु नहीं होता। आप दयालु भी हैं और महाबली भी। इतनी देर में बादशाह को सहारा देने वाले लोग करीब आ गए थे, लेकिन बादशाह हैं वह खड़े खड़े बैरागी से उसके सफ़र का हाल पूछते रहे। जब बैरागी ने बताया कि वह आज ही रात को कलकत्ते से वापस जा रहा है तो बादशाह ने पूछा, हमारे मेहमान नहीं होंगे? फिर बोले, मगर अब तो हम खुद भी फ़कीर हैं। इसके बाद उन्होंने बड़े मोतियों वाला एक हार अपने गले से उतार कर बैरागी की तरफ बढ़ाया। उसे हमारी तरफ से दान कर देना। बैरागी ने हार को दोनों हाथों से लेकर आँखों से लगा लिया। बादशाह मुड़े और कई लोगों का सहारा लिए धीरे धीरे चलते हुए सिब्तैनाबाद के फाटक में दाखिल हो गए। लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद जब किशन दास बैरागी अपने मठ पर वापस पहुंचा तो उसके चेलों ने उसे खबर दी कि कलकत्ते में अवध के बादशाह वाजिद अली शाह का इंतकाल हो गया है। बैरागी ये खबर सुनकर कुछ नहीं बोला, लेकिन 3 दिन बाद तक वह अपनी कुटी से बाहर नहीं निकला। चौथे दिन जब चेलों ने देखा कि बैरागी मरा पड़ा है, उसकी आँखों पर पड़े मोतियों का एक हार रखा हुआ था। हार के कुछ दानों पर बैरागी के आंसू छोटे छोटे मोतियों की तरह चमक रहे थे। तो ये मज़मून नैयर मसूद की तर्जुमा करदा एक बैरागी के हवाले से आपके दरमियान पेश है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है यकीनी तौर पे, और उस ज़माने की हालात को पेश करती है कि किस तरीके से एक बादशाह अपनी एक शान व शौकत और सल्तनत के बर्बाद होने के बाद, हमलावर होने के बाद, अंग्रेज़ों के गालिब हो जाने के बाद अपने सल्तनत से बरतरफ होकर एक आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारता है और आखिरी वक्त तमाम तर परेशानियों में घिरा रहता है। तो आइए अब तमाम तर मुश्किल अल्फाज और सवालों के लिए अब हम आपको PDF नोट्स पे लेके चलते हैं, जहां से आप तमाम तर सवालों के जवाब देख पाएंगे बखूबी तौर पे। आपसे मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड की जाए तो आपके पास पहुँचे, यानी घंटी वाले बटन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अपने इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब तक भी ये वीडियो बखूबी तौर पे पहुंच जाए। अच्छा